इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पापा कुंशा एकादशी है और कल भी पापा कुंशा एकादशी रहेगी। जो साधक सूर्य उदय तिथि के हिसाब से एकादशी को मनाते हैं तो मुख्य तौर पर वो कल ही एकादशी मनाएं। अब जैसे स्मार्त और वैष्णव आपने सुना होगा, ये नाम सुना होगा। इस स्मार्त के हिसाब से आज एकादशी है और वैष्णव हिसाब से कल एकादशी है। लेकिन जिनकी धारणा है कि जब सूर्य उदय हो उसके साथ हमें वो तिथि मिले तो भैया फिर कल ही एकादशी मनाना, और कल ही हमने भी फिर एकादशी के बारे में मेन मुख्य रूप से माना है। और कल भी आपको मेन एकादशी का ही हम सारा माध्यम में बताने वाले हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारे सूर्य के राशि परिवर्तन का। सूर्य एक महीना अब नीच राशि में होने वाले हैं 17 अक्टूबर से। आज 13 अक्टूबर है। हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा बाद में भी सुन रहे हों। तो 13 अक्टूबर है आज और 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि के हो जाएंगे। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, सूर्य बहुत बड़े ग्रह हैं, इनके लिए हमें कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। तो सारी चीज़ें इस अंक में बताएंगे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 13 अक्टूबर सन 2024, दिन रविवार, संवत 2081, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज दसवीं और एकादशी दोनों मान के चलें, लेकिन अभी दसवीं तिथि है। अभी सुबह के 7:02 हुए हैं। सुबह के 9:10 के आसपास तक दशमी तिथि है। ये कारण है, अभी एकादशी तिथि नहीं लगी है। एकादशी तिथि लगेगी सुबह 9:10 के बाद। अभी सुबह के 7 के आसपास का टाइम हो रहा है। हो सकता है ये कार्यक्रम बाद में देखें, इसलिए मुझे ये बार बार टाइम बताना पड़ता है। और इसी के साथ साथ नक्षत्र धनिष्ठा है, राहु काल 4:30 से 6 है, दिशा सूल आपका पश्चिम दिशा है। सूर्य प्राणों के कारक हैं, सूर्य पिता के स्वामी हैं, सूर्य ओज तेज के नियंता हैं, सूर्य ब्रह्मांड के नायक हैं। सूर्य एक ऐसे प्रतापी ग्रह हैं, अगर आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में या आपके हाथ की रेखाओं में सूर्य कमज़ोर पड़ जाए तो जीवन कमज़ोर बन जाता है। चेहरे के ऊपर मलिनता छा जाती है, चेहरे के ऊपर वो नूर नहीं रहता है, वो चमक नहीं रहती है, वो तेज ओज नहीं रहता, और आपकी वाणी का प्रभाव भी कमज़ोर पड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सूर्य कमज़ोर होने से वो चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। आपका प्रमोशन क्यू में है, डिले हो जाएगा। आपकी जॉब लगने वाली है, डिले हो जाएगी। आपका कोई सरकारी कार्य बनने वाला है, डिले हो जाएगा। इसलिए सूर्य को प्रतापी रहना, सूर्य का बढ़िया रहना बहुत आवश्यक होता है। तो 17 अक्टूबर को जिस समय सुबह 7:42 के आसपास सूर्य कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे, उस वक्त क्या कुंडली बनेगी, एक नज़र आप वो भी देखें। ये मेष लगन की कुंडली बनाई गई है। द्वितीय भाव में बृहस्पति, तृतीय भाव में मंगल, मिथुन के मंगल, छठे भाव में केतु, सप्तम भाव में आपके सूर्य और बुध आदित्य योग भी बन रहा है। अष्टम भाव में शुक्र, एकादश भाव में शनि स्वराशि के, और द्वादश भाव में चंद्र और राहु। ये बन गई चंद्र ग्रहण की युति ग्रहों के हिसाब से। अब कहने का भाव हमारा आपसे यही है कि अब हमें क्या करना चाहिए जिससे इस सूर्य के नकारात्मक प्रभाव का असर हमारे ऊपर सकारात्मक आए। आपकी राशि मेष हो, आपकी राशि वृषभ हो, कोई भी आपकी राशि हो, लेकिन सूर्य का ये एक माह का जो सफ़र है ये सही रहना चाहिए। और एक चीज़ आपको और बताएं जो शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि सूर्य हर साल जब कार्तिक माह में 1 महीने के लिए विचरण करते हैं तो हर वर्ष सूर्य नीच राशि के हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं कार्तिक शांति। और कार्तिक शांति में ही सूर्य का पूजन होता है।
तो ध्यान रखें, जिनके बच्चे इस माह में पैदा हुए हों, कार्तिक के महीने में, और लगता हो मेरे बच्चे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं या आप हुए हों, तो आपको अपने जीवन में एक बार विधि विधान से कार्तिक शांति करा लेनी चाहिए। और जो बच्चे अभी भी इस पूरे एक माह में कार्तिक में होंगे, मान के चले 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच की जो पैदाइश होगी, उन्हें भी कार्तिक शांति करा लेनी चाहिए। ये ध्यान रखना इस बात का, है ना। अब कुछ ना कुछ तो आपको हम सोचते ही हैं कि कुछ ना कुछ आपको समझाएं, बताएं। हाँ, ये सब चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती हैं कि अब आपका ग्रह आपको मालावान बना देगा, आपका ग्रह आपको छप्पर फाड़ के धन देगा। भैया, एक दिन में कुछ नहीं होता। हमारे लंबे समय के हमारे अपने कर्म होते हैं, कर्म गति के आधार पर हमें फल मिलता है। लेकिन जब ग्रह कोई उच्च का होता है, नीच का होता है, प्रभाव तो उसका आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं आता कि हम रंग और राजा बन जाएं एक दिन में, ये भी नहीं होता। बस वो है कि कहने वाली बातें होती हैं सब। तो अब ये एक महीना जो सफ़र का है, इस एक महीने में हम ये ना समझ लें कि बहुत हमारे साथ कुछ अनर्थ होगा, गलत होगा, ऐसा आपको डर नहीं है। लेकिन हाँ, सूर्य हैं, नवग्रहों के राजा हैं, बड़े ग्रह हैं, यदि हम कुछ उनको पॉजिटिव लाने के लिए, उस असर को कम करने के लिए कुछ उपाय कर लें, तो उसमें कोई बहुत बड़ी हर्ज की बात नहीं है। और ये भी ना सोचो कि आपने कोई उपाय कर लिए तो आज रात में ही आपकी लॉटरी लग जाएगी। आजकल ये बड़ा चलन चल पड़ा है, ये बड़ा गलत तरीके से हमें प्रस्तुत किया जाता है कि बस ये कर लो और सुबह ही आप देखो क्या हो जाओगे। होता कुछ भी नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बड़ा मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बेटा इस प्रकार की जो बातें हमें बरगला करके समझाते हैं, आप यकीन मानना बेटे ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे सारी दुनिया काम करना बंद कर देगी। बस वो तकिए के नीचे एक लौंग रख के सो जाएगी या बेल का पत्ता सर से घुमा करके ऐसे कोई चढ़ा देगा। बेटा ऐसे नहीं होगा। हाँ, शुभ हिसाब से शुभ कर्म करते रहिए, अच्छे जीवन के उपाय करते रहिए, नेक नीति से चलिएगा, ग्रहों के समय समय पर दान पुण्य करते रहिएगा। बस आप इतना करिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। ये सोचना मूर्खता हो जाएगी कि आज मैंने एक सुपारी चढ़ाई है तो सुबह मुझे सोने की असरफियाँ मिल जाएंगी। ये ऐसा ख्वाब कभी बेटा मत जीवन में देखना। आप कर्म करते चलो। श्रीमद् भागवत गीता कितना प्यारा ग्रंथ है हमारा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, क्या कहा है भगवान ने? कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए। फल तो मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि इधर गीता पढ़िए और उधर समझो कि सुबह ही कृष्ण जी आ जाएंगे, बोल बेटा क्या चाहिए। तो बेटा आप पढ़े लिखे लोग हो, थोड़ा दिमाग से समझो। अगर किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो भी 30 दिन के बाद सैलरी मिलती है। एक बच्चे को डिग्री पाने के लिए कम से कम 15, 16, 17 साल देने पड़ते हैं। ये नहीं होता कि बच्चा पैदा हुआ नहीं और LKG में गया नहीं और कल ही आकर के कॉलेज विश्वविद्यालय की उसको डिग्री मिल जाएगी। हर चीज़ समय मांगती है, हर चीज़ समय मांगती है। इसलिए उपायों में भी पेशेंस रखा करें। कोई साधना करते हैं बहुत लोग, कोई भी आपको लालच दे देगा, बस ये साधना कर लो, बस ये देखो, बस कल ही लक्ष्मी आके बोलेंगी बोल तुझे क्या चाहिए। बेटे ऐसा नहीं होगा। आपकी साधना किस प्रकार से चल रही है, आप कैसा मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। बहुत सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। खैर, आपका समय ले लेता हूँ बीच में। अब ये सूर्य के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नकारात्मक ना आए, नारायण की कृपा आपको प्राप्त हो। तो 4 रविवार बेटा संभव हो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लेना, और जो साधक स्तोत्र आदि ना पढ़ पाते हों या दोनों ही चीज़ें कर लेना, स्तोत्र भी और जो भी बता रहा हूँ। क्या आप एक काम करना, 5 किलो गेहूँ ले लेना। ये मैं अक्सर बताता होता हूँ। 5 किलो गेहूँ ले लेना रविवार के दिन। सुबह सुबह घर से कहीं बाहर निकलना, जहाँ पक्षी आपको दिखाई दें या कोई ऐसा ग्राउंड हो, कोई ऐसा स्थान हो जहाँ हम कोई चीज़ डाल सकें आराम से पक्षियों के लिए। पक्षी सेवा है, पक्षियों का भंडारा होता है। तो आप क्या करें, वो गेहूँ मन ही मन ओम सूर्याय नमः बोल करके पहले 5 मुट्ठी डालें। कितनी मुट्ठी? 5 मुट्ठी। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 5 मुट्ठी डालें। पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके डालें, और बाकी फिर जो आपके पास बचा हुआ गेहूँ है वो आप वहीं डाल दें। अब हमने 5 ही क्यों करवाई? आप सोचोगे भाई ये क्या बात हुई। सूर्य को केवल 12 राशियों में से एक ही राशि प्राप्त है, सिंह राशि, और सिंह राशि का जो स्थान आता है वो 5वां आता है। पहली राशि मेष है, आप जानते ही होंगे। दूसरी राशि वृषभ है, तीसरी राशि मिथुन है,
चौथी राशि कर्क है, कैंसर है, और 5वीं राशि लियो सिंह राशि है। सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह ऐसे हैं, इन्हें केवल एक एक राशि प्राप्त है। बाकी राहु केतु को छोड़ करके अन्य सभी ग्रहों को, राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, मेन हमारे 7 ही ग्रह होते हैं, ये 2 शैडो ग्रह होते हैं, राहु और केतु। बाकी अन्य ग्रहों को 2-2 राशियाँ मिली हैं। शुक्र को 2 राशि मिली है, बुध को 2 राशि मिली है, बृहस्पति को 2 राशि मिली है, शनि को 2 राशि प्राप्त है, मंगल को 2 राशि प्राप्त है, सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि प्राप्त है। तो वो 5 वाली बात जो थी वो ये थी। तो 4 रविवार आपको ऐसे 5-5 किलो गेहूँ लेना है, पक्षियों को डाल देना है। और बेटे, जीवन में हम किसी के काम आए, उपाय हमेशा ऐसा करना जो किसी को नुकसान ना दे। हमेशा जीवन में ध्यान रखना, हम एक बाज़ार से सब्जी भी खरीदते हैं ना, तो चारों तरफ से देखते हैं आलू को, बैंगन को, कि कहीं से काड़ा तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, तब लेते हैं। ऊपर से तोल मोल भी करते हैं। ऐसा कभी मत समझ लेना कि किसी को भी आपने यूट्यूब में सुना या कहीं भी सुना और उपाय करने लग गए। ये ना हो कि आपके उपाय से किसी को नुकसान हो। आप इस उपाय में जो हमने बताया तो किसी को भोजन दे रहे हैं आप। कई बार आप देख लेते हैं, कुत्ते को खूब तेल लगा करके रोटी खिलाएं, गले की समस्याएं, कंठ के रोग कुत्ते को हो जाते हैं। कच्चा तेल हम ही कैसे खा सकते हैं भैया? हम भी चाहते हैं हमारी रोटी के ऊपर कोई देसी घी लगाए, रोटी भी गर्म हो, और कुत्ते को हम ठंडी रोटी खिलाएं, ऊपर से तेल लपालप लगा दें, और तेल भी किस क्वालिटी का है क्या नहीं। कुत्ते को गले के रोग हो जाते हैं, पैर तक उसके तिरछे हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई ऐसा उपाय जीवन में मत करना जिस उपाय को तुम्हें संदिग्ध हो, तुम मन में तुम्हें भ्रम आ रहा हो उपाय करते समय, और तुम्हें यही ना समझ में आ रहा हो इस उपाय का मतलब क्या है, इस उपाय से क्या फ़ायदा है। अब जैसे मैंने भी कहा कि भाई आपको गेहूँ लेना है, पक्षियों को डालना है, क्लियर कट समझ में आता है। दाना पक्षी चुगते हैं और गेहूँ पक्षी को खिलाना है, कोई भी पक्षी खाए उसमें कोई हर्ज नहीं है। अपने हाथ से आप खरीद के लाए हो, अपने हाथ से उसको डाल रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूँ अजीबोगरीब से उपाय बताऊँ, तो बेटे जीवन में कभी मेरी भी बात पे मत मानना। आप गलत काम कभी मत करना। चौराहे पे जाओ, कांच को तोड़ करके चौराहे पर रखाओ, ओम घूम घा बोल करके रखाओ। आपको मालूम है वो कांच किसी के पैर में चुभ सकता है? आपको मालूम है वो कांच किसी के साइकिल को, किसी मुसाफिर की गाड़ी में पंचर का काम कर सकता है? चौराहे पे जाओ, कीले डालाओ। क्यों भैया? चौराहे पर जाओ, लाल सिंदूर डाला। लाल सिंदूर भगवान को चढ़ाते हैं, आप चौराहे पर डाल रहे हैं। कभी बेटा ऐसे उपाय मत करना। बस आज ये 2 ही उपाय सूर्य के आप कर लो। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लेना संडे के दिन, और ये 5 किलो गेहूँ 4 रविवार डाल देना। ये भी आपसे ना हो तो एक उपाय और बता देता हूँ, केवल 5 मुट्ठी अनाज आप अपनी छत पर डाल देना रविवार के दिन, ओम सूर्याय नमः बोल करके। और सूर्य का बीजात्मक मंत्र भी पढ़ सकते हैं यदि आदित्य हृदय स्तोत्र आपसे नहीं पढ़ा जाता। ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय। क्लियर? अब इससे ज़्यादा क्लियर तो मैं नहीं कर सकता, इतना आप करिएगा। अब फिर वहम करोगे आप, रोना तो यही तो बात का है। फिर कहोगे कि किसी ने कहा, किसी वीडियो में सुना था, कहीं पढ़ा था, छत पे अनाज नहीं डालते। मतलब कान पकड़ने वाली स्थिति हम लोगों की हो जाती है। बेटे अपना कॉमन सेंस कहाँ गया आपका? आपका माइंड अपना कहाँ गया? जंगल छोड़े हम लोगों ने, सारे जंगल काट के हम लोग यूज कर गए। सब में प्लॉटिंग होती जा रही है, रात दिन जंगल का कटान हो रहा है। प्लॉटिंग हो रही है नहीं हो रही है? जनसंख्या बढ़ती जा रही है नहीं जा रही है? जब हमने पशु पक्षियों के स्थान हमने छीन लिए, हमने पक्षियों के पेड़ काट डाले, कॉलोनियाँ बसा डाली, पक्षी कहाँ जाएंगे? फिर कहाँ पक्षी मिलेंगे? और उसमें भी वहम करो कि छत पे दाना ना डालो, फिर भैया कहाँ डालोगे? तो बेटा ये बेकार की बातें हैं, बिल्कुल फिजूल की बातें हैं। आप अपनी छत पर पक्षियों को दाना डाल सकते हो, ये बात मैं 30 साल से कहता आ रहा हूँ। अब देखो एक ही वीडियो में कितनी सारी बातें आ गई आपके साथ, समझ गए? तो इसलिए अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। ये नहीं कि किसी ने भी कुछ भी बोल दिया और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। नहीं साहब, ऐसे नहीं होता। इसलिए बेटे पक्षियों को हम दाना छत पे डाल सकते हैं, कोई वहम नहीं, कोई डर नहीं मेरे बच्चों, किसी प्रकार का कोई वहम नहीं है। चलिए अब इनमें से जो भी आपको उपाय लगे उसे करने का प्रयास करें। आपके सूर्य भगवान आपको शुभ आशीष प्रदान करेंगे। रविवार के दिन 1 लोटा जल सूर्य भगवान को मीठा मिला करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ओम सूर्याय नमः 5 बार बोल करके दे देना चाहिए। इस सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का जोड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से।
ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पर आपको सीखनी और बतानी है। साधना आपकी कल से प्रारंभ हो गई होगी, बहुत अच्छी बात है। अच्छे से करो बेटा, मन लगा करके करो। नाम पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो ही दुर्गे दुर्गे बोल लो, 5 माला कर लो जैसे बताया है। नहीं तो हमने एक एपिसोड बनाया था कि 31 दिन की साधना किस प्रकार से करें, कैसे जपें भगवती के वो 1008 नाम, तो उसे देख लीजिए। उसमें वीडियो के लास्ट में ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा वो नाम बोले गए हैं। आपको बोलने में कठिनाई आ रही हो तो उनके साथ साथ आप वो नाम बोलते रहना। 2-4 दिन की प्रैक्टिस में आप नाम बोलना सीख जाओगे। ठीक है, बस अच्छे से साधना को करना और कुछ पाने के लिए कुछ तप, तितिक्षा, प्रयास, मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।